तो अभी आप क्या ऑडियंस को मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के थ्रू? एक्चुअली जब तक मैं यहाँ नहीं आया था तो मेरे सिर्फ एक ही कीड़ा था, सिर्फ बाहर जाना है उसके बाद मैं देख लूँगा मैं सब कर लूँगा। हुँ, ऐसा कुछ नहीं होता है और पहले से आपको खुद का कम से कम आप रहने का कन्फर्म करके आइए, हुँ, वरना हुँ। आपके साथ पता नहीं कुछ भी हो सकता है। मेरे साथ जो हुआ है मैंने आपके साथ शेयर किया है और बच्चों के साथ मेरे से भी बुरा होता है। अभी एक स्टूडेंट और आया था एक्चुअली वो जिसके पास रुक रहा था, वो एक होटल में सर स्टाफ में काम करते हैं, तो वो उनके पास रुके। उन्होंने कहा था कि एयरबीएनबी पर डे 30 यूरोज़ आप आ जाइए। हाँ, हाँ, स्टूडेंट चला गया सर, मेरा फ्रेंड था, अनफॉर्च्यूनेटली वो इंडिया वापस गया, उसका भी मैं आपको पूरा बताता हूँ। वो आया 30 यूरोज़ 3 घंटे बाद बोलते हैं 30 नहीं 70 यूरोज़ और वो जो बंदा जिसने ये बात कही, वो उनके पेरेंट्स के नोन थे सर। तो वो ये इंडियन ही थे मतलब पेरेंट्स जी को सर, पता भी अच्छा, अच्छा। 30 की जगह सीधा 70 हो गया सर पर डे का। ओके, ओके। और फिर उसने कहा ठीक है, क्योंकि उसको सर इटालियन लैंग्वेज आती थी तो वो उसका कुछ भी नहीं कर सकता था। हुँ, 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 तो हुँ। उसने बोला ठीक है, कल मैं अपना यूनिवर्सिटी में एनरोल करता हूँ, आपका 2 दिन का होगा मैं आपको पे करता हूँ। एज़ अ सिक्योरिटी सर जो बंदा था उसने उसके लगेज वहीं रख लिया। मैं आपको लगेज नहीं दूँगा अभी तक। अच्छा, अच्छा, अच्छा। फिर अगले दिन सर मैंने उसकी हेल्प की, इनफैक्ट मेरे पास घर नहीं था, फिर भी मैंने उसकी हेल्प की सर, उसका हुँ, हुँ। लगेज उससे वापस लाने में और ओके, सर ओके। हम लेके भी आए थे। तो यहाँ पे वही यहाँ पे कुछ-कुछ इंडियंस होते हैं जो आपको बहुत परेशान करेंगे, कुछ इंडियंस होते हैं आपको हेल्प करेंगे, डिपेंड करता है कि आप किसके साथ जाके मिल रहे हो एंड ऑफ द डे। हुँ। अभी आपको अच्छा लग रहा है टूर वगैरह में? ना अच्छा सर नहीं लग रहा है? सर अब अच्छा लग रहा है, जैसे कि मैंने अपने काफ़ी मेरे अच्छे दोस्त बने हैं यहाँ पे। मेरे को सर हर चीज़ में अभी ईज़ी है, पढ़ाई में भी मेरी हेल्प कर रहे हैं और अब मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। तो आप राजस्थान के जो स्टूडेंट है हुँ। स्पेसिफिकली ऐसा बताएँ, तो उनके लिए क्या मैसेज है? डोंट गो फॉर कंसल्टेंसी, डू इट योरसेल्फ। हाँ, कंसल्टेंट हायर मत करिए, आप खुद की तरफ से करिए, कुछ मुश्किल नहीं है। जब मैं यहाँ पे आ सकता हूँ तो जा मुझे नहीं लगता कि मेरे से कोई कम बुद्धि का होगा, क्योंकि मैं खुद मुझे कुछ नहीं पता था। जैसे-जैसे चीज़ें हुई अब जहाँ तक मुझे लगता है कि अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तो मैं खुद किसी को बुला सकता हूँ, मैं एज़ अ खुद कंसल्टेंट काम कर सकता हूँ। हुँ, इतना एक्सपीरियंस किया है सर मैंने हुँ, और हुँ। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग भी कर सकते हैं। एक बार आप चीज़ों को समझिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पैसे नहीं, कुछ भी नहीं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अच्छा होगा। आपका जितने दोस्त हैं, वो सारे लोग कंसल्टेंसी के थ्रू आए हैं या कोई जी सर। अकेले-अकेले भी आए हैं? सर अभी तक तो कोई अकेला नहीं आया। अभी एक मेरी फ्रेंड है जो मेरे को वीएफएस ग्लोबल दिल्ली कॉन्सुलेट में उनसे मिला था। उन्होंने सेल्फ अप्लाई किया था, एक बार उनका रिजेक्शन आया सेल्फ अप्लाई में, सेकंड टाइम उन्होंने फिर से सेल्फ अप्लाई किया, उनका वीज़ा आ गया। तो अभी जितने स्टूडेंट आप दोस्त आपके हैं, जो लोग कंसल्टेंसी के थ्रू आए, सबका एक्सपीरियंस ऐसा ही है अ, जैसा आपका है? जिस कंसल्टेंसी से मैं आया हूँ, हाँ। उस कंसल्टेंसी से सर हम 3 फ्रेंड थे। एक ने बीच में ड्रॉप ले लिया था अपनी फाइल प्रोसेस में और हम 2 थे जिनका आईएलटीएस क्लियर हुआ। उसके बाद हमने फाइल अप्लाई किया तो सर मेरा वीज़ा आ गया, जो मेरा फ्रेंड था उसका वीज़ा नहीं आया नहीं, सर। नहीं, नहीं, मैं वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ अभी जो टूर वगैरह में जो आपके स्टूडेंट है हुँ, या हुँ। जितने इंडियन स्टूडेंट आपको मतलब मिले हो, वो कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट सिटी से होंगे। हाँ, तो मतलब उसमें से कोई कंसल्टेंसी चूज़ करके भी आए होंगे, जी सर। तो उनका भी सेम एक्सपीरियंस है आपके जैसा? सर एक्चुअली इस मैटर पे मैंने उनसे थोड़ी बात नहीं की, क्योंकि अभी मैं थोड़ा क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो सर मैं उसमें थोड़ा बिज़ी हूँ। क्योंकि मैं लेट आया हूँ, मुझे थोड़ा ओके, ओके, ओके। समझ में भी कम आ रहा है अभी। ओके, ओके। एक्चुअली एक कवर लेटर होता है, कवर लेटर बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जब आप एम्बेसी में भेजते हैं तो आपका सिर्फ कवर लेटर देखा जाता है और आपके जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो कवर लेटर में कंसल्टेंट ज़्यादातर राजस्थान में ये करते हैं, उसको कॉपी पेस्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। ओके। आपके सब्जेक्ट्स हैं उसका नाम लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते और सब सेम होता है। अच्छा, तो अच्छा। इंटेंशन नॉट क्लियर का जो वो मेरा फ्रेंड है सर, उसका हम दोनों एक ही कंसल्टेंसी से हैं, तो उसका रिजेक्शन आया है इसी वजह से, इंटेंशन नॉट क्लियर टू रिटर्न इंडिया। ओके, ओके, ओके। और सर मेरा जो था इंटेंशन, वही उसी का इंटेंशन था, अच्छा, सेम। अच्छा, अच्छा, ओके। बस हमारा कोर्स अलग-अलग था, कोर्स की सारी डिटेल्स अलग-अलग थी और नाम अलग-अलग थे। बस जो नीचे था इंटेंशन, वो सब दोनों का सेम था। बट सर मेरे को वहाँ पे पता था कि ये खुद का उनका बनाया हुआ नहीं है। वो सर कंप्यूटर लैंग्वेज थी पूरी। ओके, ओके, तो सर ओके। मैंने उसमें ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा, आप एक तो कवर लेटर आपको सबसे स्ट्रॉन्ग बनाना है। अगर आपका रिजेक्शन आएगा तो सर सिर्फ़ कवर लेटर के बेसिस पे आएगा। तो एक बार आप कवर लेटर का जो इंटेंशन का जो पैराग्राफ है,
उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए। जब मेरे को मेरे कंसल्टेंट ने भेजा तो सर मैंने उसको रीड किया और गो थ्रू किया, फिर उसके बाद सर मैंने उसमें कुछ एडिट्स भी किए थे। वरना शायद मेरा भी इंटेंशन नॉट क्लियर का सर आता। तो ये जिस तरह से चीज़ें फेस की है, राइट? सपोज़ आपके साथ ऐसा हादसा होता है, सपोज़ आप आगे आपका किसी कारण आपका एयरबीएनबी बुकिंग कैंसल हो गया या कोई भी कारण आपका दोस्त के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आप मतलब रोम पे हो या इटली में किसी भी मतलब बड़े सिटी में हो, तो आप एक काम कीजिए मैकडी या केएफसी या जो भी है, वो जो 24/7 जो ओपन रहता है, आपको गूगल मैप में मिल जाएगा कि कौन-सा 24/7 ओपन रहता है, राइट? मैक्सिमम स्टेशन के आस-पास ही रहता है, तो वहाँ पे आप जाके बैठ सकते हो, नहीं तो सेंट्रल स्टेशन तो हमेशा ओपन रहता है, वहाँ पे जाके बैठ सकते हो। वो थोड़ा सेफ एरिया है, वहाँ पे आके कोई आपका तंग भी करेगा, तो आप पुलिस के हुँ, पास जा सकते हो। जैसे जैसे और एक इन्फॉर्मेशन है कि सपोज़ आप रोम पे हो, तो टर्मिनी के साइड में एक लगेज सेंटर है, जहाँ पे आप लगेज रख सकते हो 10 यूरो, 20 यूरो देकर के, राइट? वहाँ पे आपका लगेज रख सकते हो, बाहर जाके आप कहीं पे भी रुक सकते हो। लेकिन वो तो ये हो गया वर्स्ट सिनेरियो का। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि सपोज़ आपके पास अकोमोडेशन नहीं है, पहले कोशिश कीजिएगा अकोमोडेशन ढूँढ के आने के लिए, लेकिन अकोमोडेशन ढूँढ के आने के लिए भी सपोज़ आपके पास कोई सही सोर्स नहीं है, तो आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब झूठा-मूठा वीडियो दिखा के आपके आपके हाथ मतलब पैसा ले लेंगे, फिर बाद में आओगे तो कोई की नहीं मिलेगा, ऐसा हाँ, होता है। इसीलिए आपको ऐसा सपोज़ आपको कोई सही राइट सोर्स नहीं मिल रहा है, देन कम टू इटली। बिफोर कमिंग टू इटली एटलीस्ट बुक 10 डेज़ और 15 डेज़ हुँ, अकोमोडेशन, एयरबीएनबी और जैसे मैं अभी जर्मनी आया हूँ बर्लिन, मैं अभी 4 दिन के लिए हॉस्टल बुक किया, ठीक है? मेरा इतना कनेक्शन होने के बाद भी मैंने हॉस्टल बुक किया है। मैंने बोला किसको भी क्या फ़ोन करूँ, पहले हॉस्टल बुक ही कर लेते हैं। जैसे वहाँ पे डॉर्मेटरी हॉस्टल है, हुँ, 4 दिन रुकूँगा, मेरा ऑलमोस्ट 30 यूरो पर नाइट, तो 120 यूरो ऑलमोस्ट मैं दे रहा हूँ, राइट? तो इसीलिए आप 10 दिन, 15 दिन के लिए बुक करके आ सकते हो। उसके बीच में आपको नेटवर्किंग करके बाहर ढूँढना है, हुँ, तो सही से कनेक्शन मिल जाएगा। या दैट इज़ अ पॉइंट। तो हाँ। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जब तक आपके ऊपर एक छत नहीं होगा ना, आपको शांति नहीं महसूस होगी, क्योंकि बाहर भी खाना पड़ेगा, सब कुछ ये चीज़ है।